नमस्कार दोस्तों बहुत जल्द अब भारत के अंदर एलॉन मस्क का जो सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम है स्टारलिंक, ये अब लॉन्च होने जा रहा है क्योंकि अब सब कुछ फाइनल हो गया है। भारत सरकार ने भी क्लियर कर दिया है, बस औपचारिकता बाकी है। कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि ये भारत में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है कि क्या एक्चुअल में भारतीयों के द्वारा ये जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के प्राइसेस सामने आ रहे हैं इट्स माइंड बॉगलिंग। ये आप देख सकते हो खबर, स्टारलिंक टू लॉन्च इन इंडिया विथ ₹3,000 मंथली प्लान्स। सिर्फ यही नहीं, यहां पर जो सेटअप कॉस्ट है वो 33,000 रुपीज का बताया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम एनालिसिस भी करेंगे। बाकी के जो अभी इंटरनेट के प्लान्स हैं, आप क्या यूज़ करते हैं, उसके मुकाबले ये कितना महंगा है, क्या है, और इसका मेन मार्केट क्या होने वाला है स्टारलिंक का। और साथ ही साथ बोलीविया ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया है, क्यों, इसके पीछे का कारण, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर जो मॉनसून सेल है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप कोई भी कोर्स बैच लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड, यहां पर आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और इस बैच से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो ये मेरी पर्सनल टीम है, यहाँ पर इस फोन नंबर पर कॉल करिए और सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी एंड ईजी रिफंड भी मिलेगा अगर आप 7 दिन के अंदर बैच को वापस करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्टारलिंक क्या है। सिंपल चीज है, स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन है जो कि डेवलप किया गया है एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स के द्वारा। जैसे क्या होता है ना कि आसमान में बहुत सारे छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं वो यहां पर लॉन्च किए जा रहे हैं। और सिंपल फॉर्मूला है, क्या होगा कि आपके घर पर एक सैटेलाइट सिस्टम जो है, मतलब कि जो एंटीना होता है वो सेटअप किया जाएगा और यहीं से डायरेक्टली, मतलब जो भी यहां पर सैटेलाइट आपका ऑर्बिट में है हमारे पृथ्वी के, और बहुत सारे हजारों की संख्या में छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च किए गए हैं और लगातार और भी लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि इसकी जो कनेक्टिविटी है और बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये जो सिग्नल है वो आपका सैटेलाइट से भेजेगा एंड इसकी वजह से डायरेक्टली आप इंटरनेट का यूज़ कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है ना ग्राउंड पर, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपली आपके घर पर एक आपका पूरा सिस्टम लगेगा एंटीना वाला और उसके माध्यम से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो ये जो मॉडल है इट इज़ आइडियल फॉर रिमोट और अंडर सर्व्ड जो रीजन है जहां पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फाइबर ऑप्टिक्स केबल वगैरह हो गया वो नहीं है, तो उसके लिए स्पेशली ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, स्टारलिंक को जो लाइसेंस है ऑपरेट करने का भारत के अंदर, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने दे दिया है अंडर न्यू ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट फ्रेमवर्क। और ये जो कमर्शियल रोल आउट है, आप समझिए कुछ ही दिन के अंदर अब इसको भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यही उठता है कि आखिरकार इसका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। ये आप देख सकते हो, आप नॉर्मली भी देखोगे घर पर अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाते हो, चाहे एयरटेल का हो गया, जियो का हो गया, तो यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा एक वन टाइम आपको कॉस्ट देना पड़ता है सेटअप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको वाईफाई जो राउटर हो गया, जो आपका जो केबल वगैरह का पूरा खर्चा है, तो वन टाइम कुछ कॉस्ट देना पड़ता है। कई बार कंपनीज नहीं भी लेती हैं ताकि एटलीस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है मंथली वो वहाँ से आपका रिकवर कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिए, जो स्टारलिंक अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वन टाइम पेमेंट, पहली बार जब आप इसको लगाओगे तो जो किट है पूरा का पूरा ये आएगा करीब 33,000 रुपये का। और हर महीने आपको जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा वो होगा कम से कम 3,000 रुपये। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और हो सकता है कि ये इससे भी ज़्यादा हो, डिपेंडिंग कि आपका जो स्पीड है वो कितना होने वाला है। तो जो स्टारलिंक किट है बेसिकली इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इसके अंदर जो सैटेलाइट डिश है, जो एंटीना होता है टर्मिनल, वो होगा जो अपने घर के छत पर लगाया जाएगा। फिर वाईफाई राउटर हो गया, माउंटिंग ट्राइपॉड हो गया, केबल्स और पावर सप्लाई हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपका जो किट है वन टाइम पेमेंट में जो आप दोगे वो इंक्लूड होगा। अच्छा, अगर आप इसको कंपेयर करो ऑलरेडी भारत के अंदर जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो ब्रॉडबैंड ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे साफ साफ तो काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। स्टारलिंक का आप देख सकते हो अपफ्रंट कॉस्ट कितना है, 33,000। वहीं जियो का करीब 1,500 से 2,500, जियो एयर फाइबर 5G का 6,000 से 9,000 रुपये, BSNL ब्रॉडबैंड आप देख सकते हैं 500 से 2,000 रुपये, और एयरटेल का भी लगभग वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से मंथली चार्जेस में भी आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एवरेज स्पीड ऐसा नहीं है कि कोई बाकी का कम है और स्टारलिंक का बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट आज के डेट में जो ब्रॉडबैंड आप इस्तेमाल करते हैं घर पर, उसमें भी आपको 100-200 Mbps का स्पीड मिल ही जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझिए तो ये क्या हो रहा है कि जो मंथली फ़ी है वो 2 से 5 गुना ज़्यादा है, और जो हार्डवेयर कॉस्ट है वन टाइम पेमेंट वो करीब 15
गुना ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत महंगा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टारलिंक मेनली जो रिमोट और रूरल एरियाज़ हैं उसके लिए सूटेबल है। और जैसे ये प्राइसेस सामने आए मीडिया में और कई जगह जो लोगों ने रिएक्शन दिया है, उनका कहना है कि 700 रुपये तो मैं अभी के लिए पे करता हूँ 300 Mbps के लिए जियो को, मैं 5 गुना ज़्यादा सेम स्पीड के लिए क्यों यहाँ पर लेना चाहूँगा। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि एक प्रकार से ये हिमालयन रीजन के लिए बना है, क्योंकि हिमालय पर जियो फाइबर नहीं पहुँच पाता है, तो इसकी वजह से लोग ये लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। इमरजेंसी बैकअप इंटरनेट फॉर कंपनीज, इस तरह की यहाँ पर चर्चा काफ़ी चल रही है। यहाँ पर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना है कि जो स्टारलिंक है इट विल रिमेन अ प्रीमियम नीश इन इंडिया। जो प्रीमियम कस्टमर है कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए रहने वाला है। और जो टेक पॉलिसी एनालिस्ट है उनका कहना है कि भारत के जो रूरल एरियाज हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन अगर सरकार कुछ सब्सिडीज दे, क्योंकि होने के लिए तो ये बहुत महंगा होने वाला है। तो एक प्रकार से क्या है ना कि भारत में जो मार्केट ये टारगेट किया जा रहा है वो बेसिकली कुछ ही पर्टिकुलर एरियाज और यूजर्स के लिए होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो माउंटेनियस रीजन है, रिमोट विलेजेस हैं, डेजर्ट एरिया है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर इसके अलावा जो बॉर्डर सिक्योरिटी आउटपोस्ट हो गए, लद्दाख सिक्किम वाले एरिया, इसके साथ साथ डिजास्टर प्रोन जोन्स हो गए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं। इसके अलावा एनजीओज, रिसर्चर्स जो रिमोट रीजन्स में काम करते हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको अच्छे से नहीं मिल पाती, तो शायद उनके लिए बेनिफिशियल होगा। लग्जरी जो टूरिज्म रिसॉर्ट्स हैं, इको रिट्रीट्स हैं आइसोलेटेड एरियाज में, मतलब दूर दराज के एरियाज में, तो मे भी शायद वहां के लिए काफी सूटेबल हो सकता है। लेकिन कहां के लिए नहीं है, क्योंकि अर्बन एरियाज में तो ऑलरेडी आपको ये स्पीड मिल ही रही है, तो वहां के लिए सूटेबल नहीं है। एवरेज जो इंडियन हाउस होल्ड है जिनका मंथली इंटरनेट बजट ही 1000 के नीचे है, खींचतान के ये 1000 चला जाता है लेकिन उससे भी नीचे है, तो उनके लिए सूटेबल नहीं है। कैजुअल और जो एंटरटेनमेंट बेस्ड यूजर है वो क्यों इतना ज्यादा हाई प्राइस पे करेगा। तो यहां पर देखो क्या है ना कि अगर स्टारलिंक लॉन्च हो रहा है तो भारत में उसको कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला तो यही है अफोर्डेबिलिटी का, कि इतना हाई कॉस्ट है हार्डवेयर का और मंथली फीस है कि ज़्यादातर यूज़र के लिए ये सूटेबल नहीं है। भारत में ऑलरेडी चीपेस्ट इंटरनेट आपको मिलता है पूरे दुनिया में। मोबाइल डेटा का रेट ही आप देख लीजिए, 10 रुपये पर जीबी के हिसाब से ऑलमोस्ट अब आपको देखने को मिलता है। मतलब पूरे दुनिया में सबसे लोएस्ट कॉस्ट इंटरनेट का इस समय भारत में है। और यहाँ पर रेगुलेटरी और जो स्पेक्ट्रम की भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इसरो से, इन स्पेस से डिप्लॉयमेंट के लिए। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम एलोकेशन जो है ये अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है कुछ केसेस के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पर शिपिंग और सर्विसिंग ऑफ डिवाइस, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि मान लो अगर ये लोग सिर्फ रिमोट एरियाज को टारगेट कर रहे हैं, तो रिमोट एरियाज में अगर मान लो उनका डिवाइस जो है वो कुछ प्रॉब्लम करता है, अब अर्बन एरियाज में दिल्ली मुंबई जैसे जगह में तो इजीली पर्सन आपके घर पर आएगा, ठीक करके जाएगा, लेकिन रिमोट एरियाज में कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये सब कुछ इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा, इनफैक्ट स्टारलिंक का ग्लोबल परफॉर्मेंस में अगर आपको बताऊं तो अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं 2025 का एस्टिमेट है कि 2.6 मिलियन यूजर्स हैं ग्लोबली, और स्पीड भी 50 से 250 Mbps है। लेटेंसी जो है 20 to 40 मिली सेकेंड्स है, जो कि अच्छा है अगर आप इसको पहले के सैटेलाइट इंटरनेट से कंपेयर करेंगे तो। और जो सैटेलाइट्स हैं इस समय ऑर्बिट में करीब 6000 के आसपास हैं, जो कि कोशिश की जाएगी कि इसको बहुत जल्द 12000 किया जाए ताकि और ज़्यादा कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ सके। लेकिन देखो यहाँ पर कई सारे कंसर्न्स भी हैं एलॉन मस्क के स्टारलिंक को लेकर। फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ अमेरिकन जो कंट्री है बोलीविया, उन्होंने तो मना कर दिया है। पहले यहाँ पर एक तरह से अप्रूवल दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने मना कर लिया है। अब इसके कई इश्यूज हो सकते हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ा ये है कि बोलीविया ने क्या किया, चाइना से कुछ फंडिंग ली थी और वो फंडिंग से अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्च किया, और वो जो सैटेलाइट है वो चाहते हैं कि उसी से उनका इंटरनेट जो है वो वर्क करे। और इसीलिए एक तो ये है, दूसरा यहाँ पर सॉवरेनिटी का भी खतरा है। गवर्नमेंट जो बोलीविया की सरकार है वो ये कह रही है कि जो डिजिटल कंटेंट है उस पर उनका कंट्रोल चला जाएगा अगर स्टारलिंक उनके देश में आ गया। मतलब जो सेंसरशिप अगर करना है, कोई किसी चीज़ को रोकना है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी उस सरकार को। जो स्टारलिंक है वो नेशनल रेगुलेशंस को बाईपास कर देता है, और टैक्स वगैरह जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वो कहीं ना कहीं उनसे नहीं हो पाएगा। बोलीविया को ये भी डर है कि यहाँ पर जो फॉरेन फर्म्स हैं जैसे स्पेस एक्स हो गया, अगर उसको फ्रीली काम करने दिया गया तो जो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी होती है वो लूज कर देंगे। डिजिटल गवर्नेंस जो फ्रेमवर्क है वो कमजोर हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये लोग नहीं करने दे रहे हैं। और देखो, इसका नतीजा ये निकला है कि बोलीविया के अंदर इलीगल यूज भी किया जा रहा है स्टारलिंक का। इनफैक्ट अगर आप भारत में भी देखोगे, अंडमान निकोबार वगैरह के पास कुछ इस तरह के केसेस आए थे
कि यहाँ पर जो एलॉन मस्क का स्टार लिंक है उसको इलीगल तरीके से यूज़ किया जा रहा है। ऑल्दो बोलीविया के अंदर भी ये यूज़ हो रहा है और स्टारलिंक का ये कहना है कि 60 डेज़ के अंदर हम उसको डिसेबल कर देते हैं जब भी यहाँ पर हमें इसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, ब्लैक मार्केट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो क्या भारत में अगर स्टारलिंक लॉन्च नहीं होता तो फर्दर क्या ब्लैक मार्केट में जो डिमांड है वो बढ़ जाती? तो इस तरह के कई सारे सवाल हैं। अगेन भारत सरकार वेल सुटेबल है इसको अप्रूवल के लिए, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर लास्ट में ये आता है कंक्लूजन कि क्या इंडियंस इसका यूज़ करेंगे। देखो अगेन मास मार्केट यूज़ के लिए तो नहीं है, एटलीस्ट अभी के लिए। हो सकता है कल के डेट में जो पूरा कॉस्ट है वो एकदम धड़ाम से नीचे हो जाए, कुछ हो जाए ऐसा, तो शायद इसका कंपटीशन अच्छा दे पाएंगे बाकी की कंपनीज को। फिर रिमोट एक्सेस सोल्यूशन, बिल्कुल ये सही बात है, वहाँ पर इसके लिए सबसे ठीक है। टेक सेवी जो अर्बन यूजर्स हैं उनमें लिमिटेड यूज़ ही आपको देखने को मिलेगा। इमरजेंसी यूज़ में हाँ अच्छा खासा यूज़ हो सकता है, गवर्नमेंट एनजीओ के लिए काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। देखते हैं, अब डिपेंड करता है यहाँ पर। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो है आपको एक कंपैरेटिव जो एक एनालिसिस होता है वो आपको मिल गया होगा। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या आप इसका यूज़ करेंगे, आपको क्या लगता है इसके कॉस्ट के बारे में। और जाने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा स्कीम है जो एम करता है टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत इन इंडिया? कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था पूरे देश में ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच है इसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। इसके साथ साथ अभी जो मॉनसून सेल चल रहा है इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ दो और इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही हैं। 7 डेज के अंदर अंदर अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो आप ये कोर्स वापस दे सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा है 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको और इस कोर्स के अंदर मिल रही है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, सिंपली आप इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए। मेरी पर्सनल टीम यहां पर बैठाई गई है जो आपको पूरी तरह से गाइड करेगी। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।